हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। हमारी क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 9 में हम देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। हम 9.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 9.1 का पहला क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित जो भी हमें पद दे रखे हैं उनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट है 4,7p। बच्चों जहाँ कॉमा आएगा वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा का साइन लगाएंगे। अगर हमें इन दोनों की गुणा करनी होगी तो लिखेंगे 4 × 7p बराबर कितना हो जाएगा। 4 7 जा 28, 4 सत्ते 28p। तो ये हमारा गुणनफल हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। सब में ऐसे ही होगा, जहाँ कॉमा है वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -4p, 7p। तो अब हम इनकी जहाँ भी कॉमा है वहाँ पर बस हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो अब देखो -4p × 7p इक्वल टू माइनस, ये माइनस का तो माइनस, और 4 7 जा 28, और कितने p हैं 2, तो p की पावर 2। तो ये हो जाए -28p²। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर्थ। बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, उसमें क्या है, बस कॉमा के जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो 4p × 0। अगर बच्चों किसी भी की नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं तो हमारा क्या आता है 0। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उन्होंने पेयर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि जो पहला पार्ट है उसमें एक पेयर दिया गया है। पेयर क्या दिया है, पहले पेयर में p, q, दूसरे पेयर में दिया है हमें 10m, 5n। ठीक है, और ऐसे ही आगे के भी पार्ट, तो पहले हम इन्हें समझते हैं फिर हम आगे के पार्ट भी कर सकते हैं। अब बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहला वाला उन्होंने क्या है, पहले जो दे रखा है पेयर में, पहली चीज़ है लंबाई और दूसरा है चौड़ाई। उन्होंने कह रखा है जो हमने एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी p और चौड़ाई कितनी दे रखी है q। तो p और q की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा pq, और उन्होंने कोई इकाई नहीं दी तो हम लिख देंगे वर्ग इकाई। अगर वे सेंटीमीटर में दे के रखते तो हमारे यहाँ पर आता cm²। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 10m और 5n। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 10m × 5n। अभी देखा था आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। पहली वाली लंबाई है, दूसरी हमारी चौड़ाई है, ब्रेथ। ठीक है, 10 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जा 50, और m और n की मल्टीप्लाई करेंगे m × n। ऐसे ही हमारे जितने भी ये पार्ट हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं, इसमें आगे के पार्ट आप ऐसे ही करोगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। उन्होंने पहला पद दिया है और दूसरा पद दिया है। पहला पद के लिए उन्होंने किस साइन का यूज कर रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले पद के लिए एक ऐसा एरो दे रखा है और दूसरे पद के लिए एक ऐसा एरो दे रखा है। पहले पद में दे रखा है 2x, फिर दे रखा है -5y और 3x²। ठीक है, आगे भी दे रखे हैं। तो मैं 3 पद के लिए बता रहा हूँ, आगे के पद आपको ऐसे ही करने होंगे। ठीक है, और यहाँ दे रखा है नीचे एरो में 2x -5y और हमारा माइनस के 4xy। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये पहला पद और ये पहला पद,
तो दोनों पहले पहले पद की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 2 से करेंगे तो बच्चों 4 हो जाएगा, x की x से करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। अब ये पहला दूसरा पद और इसका दूसरा पद, तो 5 और 5 की करेंगे तो बच्चों ये माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा बच्चों 5 दूनी पहले यहाँ पे आएगा 5 पंजे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई जो करेंगे पहले इसकी करेंगे 2x की, किससे करेंगे 2x से, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब 2x की करेंगे माइनस के 5x से, तो बच्चों 2x की और 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो 2x मल्टीप्लाई माइनस 5y, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10xy, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 10xy। अब हम क्या करेंगे इस 2x की अब इससे करेंगे तो पहले सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले पद की पहले इससे, फिर इससे और फिर तीसरे पद से। तो 2 की 3 से करेंगे तो 6, यहाँ 1x है और यहाँ 2x है तो x की पावर 3। ठीक है, अब दूसरे वाले ही करेंगे तो 2 की माइनस 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10xy या yx। ठीक है, माइनस 5y की माइनस 5y से करेंगे तो प्लस का 25y स्क्वायर, माइनस 5y की 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15x स्क्वायर y। ऐसे ही हम इसे करेंगे माइनस का 4xy है, तो ये माइनस का 4xy की पहले 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर y, क्योंकि यहाँ एक x है यहाँ तो 2 पावर हो जाएंगे, y एक ही है तो एक ही रहेगा। माइनस 4x माइनस 5y, तो इसके कैसे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 5 चौक 20 मतलब 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x और y स्क्वायर, क्योंकि एक y ये है एक y ये है। ठीक है, अब हम तीसरे पद से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ माइनस का 12x की पावर 3y। बच्चों ये पूरा कंप्लीट करना है, पहले एक पद की सबसे, फिर दूसरे पद की सबसे, फिर तीसरे, जितने भी पद दे रखे हैं हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर कितने कंप्लीट हुए, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमें आज क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है। इसका PDF में सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।